नीता और सुनीता और गीता तीन बहुएं थी। नीता घर की बड़ी बहू थी और सुनीता गीता छोटी बहुएं थी। तीनों एक ही घर में रहती थी और उनका घर 4 स्टोरी का मकान था। सबसे नीचे उनके सास ससुर रहते थे। वे अपना अलग अलग खाना बनाते थे। तीनों बहुएं अपना अपना खाना बनाती और सास ससुर को कोई नहीं पूछता। तीनों बहुओं को जिज्ञासा रहती कि एक दूसरे की रसोई में देखने की कि आज इसने क्या बनाया है। एक दिन नीता सुनीता के जाती है और बोलती है, देवरानी जी, मेरे चावल खत्म हो गए हैं, आपके पास हैं चावल? तो सुनीता कहती है कि हाँ दीदी, ले जाओ। सुनीता नीता को चावल देती है। ऐसे ही दूसरे तीसरे दिन नीता कुछ न कुछ मांगने आ जाती तो सुनीता कहती कि क्यों ना मैं भी गीता से कुछ मांग लूं। तो वे गीता के पास जाती है और बोलती है कि गीता, मेरा सिलेंडर खत्म हो गया है, क्या तुमने खाना बनाया है तो थोड़ा सा दे दो। तो गीता प्लेट में खाना डालकर देती है। नीता की तरह सुनीता ने भी मांगना शुरू कर दिया। गीता देखती है कि ये दोनों पूरा दिन कुछ काम नहीं करती, इनको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। एक दिन दोनों गीता के पास आती हैं और बोलती हैं कि हमारा राशन खत्म हो गया है, क्या तुम्हारे पास है? तो गीता कहती है कि दीदी, मेरा भी थोड़ा ही बचा है। तो नीता और सुनीता बोलती हैं कि चलो थोड़ा थोड़ा ही दे दो, आज का काम निकल जाएगा। उसके बाद दोनों चली जाती हैं और नीता सुनीता के चली जाती है और बोलती है कि ये हमारा काम ठीक है, गीता से बना बनाया खाना भी ले लो और पूरा दिन आराम से रहो, कोई काम काज नहीं। सुनीता नीता से कहती है कि बेचारी गीता तो हमारा खाना भी बनाती है, पूरा दिन लगी रहती है और हम दोनों मजे से अपने सास बहू वाले सीरियल देखती रहती हैं। फिर दोनों जोर जोर से हंसने लग पड़ती हैं। गीता अपनी दोनों जेठानियों से तंग आ चुकी थी तो उसने सोचा कि वे अपनी सास से बात करे। तो गीता अपनी सास के पास जाती है और नीता सुनीता के बारे में बताती है। तो आगे से उसकी सास बोलती है कि मैं क्या करूं, तुम कौन सा मुझे खाना बनाकर खिला रही हो, अपनी समस्या का समाधान खुद ही करो। एक दिन वे सोच रही थी कि इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए। उसने सोचा कि जैसे ये दोनों मेरे पास कुछ न कुछ मांगने आ जाती हैं, क्यों ना मैं भी ऐसे ही करूं। वे भी शाम को सब्जी लेने चली जाती है। तो पहले वे नीता के पास जाती है। तो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सुनीता भी वहां पर बैठी हुई थी। तो दोनों गीता को देखकर हैरान हो जाती हैं और पूछती हैं कि गीता, कैसे आना हुआ? तो गीता कहती है कि मेरी सब्जी खत्म हो गई थी और दूध भी नहीं है, तो सोचा कि आपसे ही मांग लूं। तो नीता कहती है कि मेरे पास नहीं है और सुनीता कहती है दूध और सब्जी है मेरे पास, ले जाओ। गीता जब वहां से चली जाती है तो नीता और सुनीता कहती हैं कि पहले हम जाते थे इसके पास, अब इसने आना शुरू कर दिया है। अगले दिन गीता फिर से चली जाती है। नीता फिर सुनीता के पास बैठी हुई थी। गीता के मांगने से पहले ही दोनों बोल पड़ती हैं कि हमारा आज सब कुछ खत्म हो गया है, आज हमारे पास नहीं है कुछ देने को। गीता अपने घर आ जाती है। धीरे धीरे करके नीता और सुनीता गीता को बुलाना भी छोड़ देती हैं। जहां पर भी उन्हें गीता दिखाई दे तो दोनों अपना मुंह मोड़ लेती कि कहीं गीता हमसे कुछ मांग ना ले। तो एक दिन गीता नीता और सुनीता को अपने घर बुलाती हैं और बोलती हैं कि जब आप दोनों रोज मेरे घर कुछ न कुछ मांगने आ जाती थी, पर मैंने कभी भी मना नहीं किया और ना ही बुलाना छोड़ा, पर जब मैंने भी ऐसे ही किया तो आपने मुझे बुलाना ही छोड़ दिया, ये क्या बात हुई दीदी? तो नीता और सुनीता कुछ नहीं बोलती और शर्म के मारे अपना मुंह नीचे कर लेती हैं और गीता को बोलती हैं कि हमें माफ कर दे गीता, हमने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, हम तो माफी के लायक भी नहीं हैं, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगी। गीता फिर नीता और सुनीता को अपने गले लगा लेती हैं और बोलती हैं कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।